हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम पहुंच गए हैं रीजनरेशन के पास। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन इज़ द रीग्रोथ ऑफ इंजर्ड रीजन। कई बार क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली अपने अंदर उनके इंजरी हो जाती है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके इस पार्ट में इंजरी हो गई तो वो अलग हो गया हिस्सा, ये वाला हिस्सा अलग हो गया, तो अब ये ऐसे बच गया है ना। तो ये जो हिस्सा बचा है वो अपने आप को क्या करेगा? रीजनरेट करेगा। क्या करेगा? मतलब दोबारा बता देता हूँ, ये एक ऑर्गेनिज्म था, इसके अंदर चोट लगी और ये वाला हिस्सा इसका निकल गया। तो अब ये जो है ना, इट विल लुक लाइक दैट, इट विल लुक लाइक दैट। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? अब दोबारा से जनरेट होगा, इट विल रीजनरेट। ये वाला हिस्सा क्या होगा? इट विल रीजनरेट, दिस पार्ट विल रीजनरेट। तो रीजनरेशन बेसिकली है क्या? रीजनरेशन का मतलब होता है जब किसी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर से कोई पार्ट इंजर हो जाए तो वो इंजर्ड रीजन दोबारा से डेवलपमेंट होता है। दिस इज़ कॉल्ड रीग्रोथ। रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन इज़ ऑफ टू टाइप, ये दो तरह का होता है, मॉर्फोलेक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है? द होल बॉडी ग्रोज फ्रॉम द स्मॉल फ्रेगमेंट। एक छोटे से टुकड़े से पूरी की पूरी बॉडी अपने आप को दोबारा डेवलप कर लेती है। ठीक है, मतलब इंजरी हुई और पूरी की पूरी बॉडी डिस्ट्रक्शन में आ गई। जब पूरी की पूरी बॉडी डिस्ट्रक्शन में आ गई तो मान लीजिए इसका छोटा सा पार्ट बचा, ऐसे समझ लो आप कि ये पूरी बॉडी थी, ये पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई ऐसे, और इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट बचा। ये जो छोटा सा पार्ट है ये अपने आप को दोबारा से बड़ा पार्ट बना लेगा, यानी कि इट विल जनरेट कम्प्लीटली। तो दिस इज़ कॉल्ड मॉर्फोलेक्सिस, दिस इज़ कॉल्ड मॉर्फोलेक्सिस। ठीक है, और ये वाली कंडीशन मॉर्फोलेक्सिस होती है। मगर दूसरी कंडीशन है इसके अंदर कि इट इज़ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो मॉर्फोलेक्सिस है ये एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये बातें ध्यान करने की हैं, खासकर नीट के बच्चे को। एज फाउंड इन स्पॉन्जीज, जैसे कि एग्जांपल है इसका स्पॉन्जीज, और हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। द रीजनरेशन ऑफ फर्स्ट वाज डिस्कवर्ड बाई हाइड्रा बाई अब्राहम ट्रेम्बले। ये जो है, जो रीजनरेशन है इसको किसने खोज की थी? अब्राहम ट्रेम्बले ने, और सबसे पहले हाइड्रा के अंदर देखा गया था। दूसरा होता है एपीमॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है? इसमें रिप्लेसमेंट होता है लॉस्ट पार्ट का, यानी कि आपके पास जो है एक बड़ी ऑर्गेनिज्म थी, उसके अंदर से एक छोटा सा पार्ट निकल गया। तो ये जो छोटा सा पार्ट निकल गया है ना, इसको ये बॉडी दोबारा ये ऐसी हो गई, मतलब अभी फ़िलहाल जो है ना देखने में ऐसी हो गई, ये इसका शेप इस तरह का हो गया। तो आफ्टर सम टाइम इट विल रीजनरेट और ये कम्प्लीटली बन जाएगा। तो इसमें एक बड़ी बॉडी का छोटी बॉडी में टूट जाना और फिर उसका दोबारा बन जाना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है रीजनरेशन बेसिकली दो पार्ट में होता है। रीजनरेशन जो है हमारे पास वो क्या होता है? दो पार्ट में होता है। रीजनरेशन को आप समझ सकते हैं बेसिकली इट इज़ ऑफ टू टाइप। एक होता है आपके पास मॉर्फोलेक्सिस, एक होता है आपके पास दूसरा दैट इज़ एपीमॉर्फोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एक बड़ी बॉडी थी, इट इज़ ब्रेक इनटू द स्मॉल पार्ट्स, और सारे पार्ट टूट के बिखर गए। और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट जो हैं दे विल जनरेट द एंटायर बॉडी, दे विल जनरेट द एंटायर बॉडी। एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है? इसमें एक बड़ी बॉडी है, उसके अंदर से एक छोटा सा पार्ट टूट गया, मान लीजिए अलग हो गया। तो अब ये जो बचा हुआ बॉडी है दैट इज़ लाइक दैट, और फिर ये अपने आप को दोबारा से डेवलप कर लेगी, दैट इज़ दी एपीमॉर्फोसिस। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बच्चों ये हमें था, इसको सबसे पहले किसने पता लगाया था? अब्राहम ट्रेम्बले ने 1740 में, और ये सबसे पहले पता लगाया गया था हाइड्रा के अंदर। ठीक है, तो एपीमॉर्फोसिस समझ में आया आपको? एपीमॉर्फोसिस में भी दो तरह का होता है, रिपरेटिव हो जाता है रीजनरेशन। इसमें क्या होता है? ओनली सर्टेन डैमेज टिश्यू कैन बी रीजनरेटेड। जो रिपरेटिव में होता है सिर्फ कुछ टिश्यू बन सकते हैं, सारे नहीं बन सकते। और रिस्टोरेटिव रीजनरेशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट पूरी तरीके से दोबारा बन जाते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है ब्रोकन टेल इन द वॉल लिजार्ड। जो हमारी छिपकली होती है ना घरों के अंदर, जो छिपकली हमारे घरों के अंदर होता है, लिजार्ड जो दीवारों के ऊपर चलती है, उसकी पूँछ
अलग हो जाती है और वो अपनी पूरी पूंछ को दोबारा से डेवलप कर लेता है। ये आता है रिस्टोरेटिव रीजनरेशन में। और वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी को दोबारा जनरेट तो करते हैं मगर 100% रीगेन नहीं कर पाते, दैट इज़ कॉल्ड रिपेरेटिव रीजनरेशन। होप आपको समझ में आया होगा। नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक।